परिंदों की ये तस्बीह पढ़ लो, 7 दिन में करोड़पति बन जाओगे। यकीन ना आए तो आजमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आना शुरू हो जाए तो आप भी ये तस्बीह पढ़ें। ये तस्बीह परिंदे पढ़ते हैं और जिसकी बरकत से इन्हें रिस्क मिलता है। नाजरीन, अगर आप सिर्फ दौलतमंद बनना चाहते हैं बल्कि बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको वो तस्बीह बताने जा रहे हैं जो परिंदे करते हैं। और जो कोई भी इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देता है कुछ ही दिन में वो दौलतमंद बन जाता है। परिंदों की ये तस्बीह क्या और कैसे पढ़ा जाता है, इस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक क्लास भी देखिए। इस पे कोई शक नहीं कि दौलत एक हकीकत है और दौलत और पैसे की वजह से ही ना सिर्फ दुनिया वाले आपकी इज्जत करते हैं बल्कि इस वक्त आप पूरी तरह से अमल दरामद कर सकते हैं जब आपके पास आपकी ज़रूरियात के हिसाब से दौलत और पैसा मौजूद होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। एक और जगह हज़रत अली का इरशाद मुबारक है कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। दुनिया वालों की बात छोड़े, रिश्तेदारों की बात छोड़े, अपने सगे बहन भाई भी बहन भाइयों की इज्जत नहीं करते, इन्हें से मिलना पसंद नहीं करते। जिनके पास दौलत और पैसा मौजूद होता है, जबकि गरीब बहन भाइयों से तो अपने सगे बहन भाई भी मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर चाहे आप रिस्क और दौलत की तंगी की वजह से परेशान हैं या फिर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप तब तक ना दौलतमंद बन सकते हैं और ना ही रिस्क और दौलत की तंगी का खात्मा कर सकते हैं जब तक आप इन बातों को अच्छी तरह से समझें। पहली बात यह है कि कुछ चीज़ों का अख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास रखा है और इंसान चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, कि जैसे ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। जब किसी की मौत का वक्त आता है तो फिर वो चाहे जो मर्जी कर ले, अपने वक्त से एक सेकंड भी ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने रिस्क और दौलत को भी अपने अख्तियार में रखा हुआ है। फिर चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी हिकमत ही क्यों ना लड़ा दें, आपको उतना ही रिस्क मिलता है जितना अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपको इससे एक दाना भी ज़्यादा नहीं मिलना और इस तरह इससे एक दाना कम भी नहीं मिलना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद मुबारक है कि मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर तो ये जानते हुए कि रिस्क इनकी किस्मत में लिखा जा चुका है और इन्हें इतना ही रिस्क मिलना है जितना कि इनकी किस्मत में लिखा है, वो ज़्यादा रिस्क के हसूल के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जबकि जो दूसरी बात समझना आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि किस्मत को सिर्फ एक चीज़ ही बदल सकती है और वो है दुआ। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने दुआओं के नतीजे में किस्मतों को बदलते देखा है। इसलिए दुआ किया करो और अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए और बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से कबूल करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप दुआ के साथ अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब पसंदीदा तस्बीह पढ़ लें। ये वही तस्बीह है जिसे परिंदे सुबह सुबह पढ़ते हैं और जिस तस्बीह की बरकत से परिंदों को रिस्क मिलता है और कोई भी न शाम को बोला घोंसले में पलट कर नहीं आता। एक बार एक शख्स दाता अली हजवेरी के बख्श रहमतुल्लाह के पास आया और अर्ज़ किया कि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मेरे घर में रिस्क दौलत और पैसा नहीं आता, हर तरफ बेबरकती छाई हुई है, मैं जो काम करता हूँ इसमें मेरा नुकसान ही होता है, मेरा कारोबार भी नहीं चलता। कोई ऐसा वसीफ़ा, ऐसा अमल या ऐसी दुआ बताएं कि मेरे रिस्क के हवाले से तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएं और मैं दौलतमंद बन जाऊं। जिसके जवाब में दाता अली हजवेरी का कहना था
کہ اے شخص تم بھی وہ تسبیح پڑھنا شروع کرو جو تسبیح پرندے پڑھتے ہیں، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد ہی پرندوں کو پیٹ بھر کر رزق ملتا ہے۔ صبح کے وقت جب تمام پرندے جاگتے ہیں تو سوائے ان 3 پرندوں کے چیل، گید، باقی تمام پرندے ایک تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی تسبیح، لیکن کیونکہ وہ پرندے تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوتے، اس لیے وہ صرف سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر تم بھی دولت مند بننا چاہتے ہو تو اس تسبیح پر بس ایک اور چیز شامل کر لو، اس کو پڑھ لینا، اس کے بعد دولت تمہارے گھر میں ایسے آنا شروع ہو جائے گی جیسے سیلاب آنے پر پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پرندوں کی اس عبادت یعنی پرندوں کی اس تسبیح کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے نوٹ کر لیں۔ جب بھی آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، آپ کی کوشش تو پہلے یہ ہونی چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھیں اور سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں، کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فجر کی نماز کے وقت ہی رزق دینے والے فرشتے آتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، فرشتے انہیں رزق دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے ان کا رزق واپس اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کوشش کریں کہ آپ فجر کے وقت جاگیں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ صبح کے وقت اٹھیں، پھر چاہے آپ 8 بجے اٹھیں، 9 بجے اٹھیں، جتنے بجے اٹھیں، آپ نے اٹھتے ہی ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناظرین بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار گن کر استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا، اور اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی بھی شخص استغفر اللہ کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں پر معافی طلب کرتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، لیکن تو بخشنے والا ہے، اس لیے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ ہماری قسمت میں تو بہت دولت اور بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن صرف ہمارے ہاتھوں کے کیے گئے گناہ ہمارے گھر میں اور ہماری زندگی میں دولت کو آنے نہیں دیتے، اور ہم اپنی پوری زندگی مفلسی اور صرف اپنے ہاتھوں کے کیے گئے گناہوں کی بدولت گزار دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے 33 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 33 بار ہی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے سبحان اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے سبحان اللہ، اسی طرح گن کر آپ 33 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سبحان اللہ کا کہنا زبان پر بہت زیادہ ہلکا ہے، لیکن سبحان اللہ کا وزن میں اتنا زیادہ بھاری ہے کہ سبحان اللہ کی فضیلت کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں، ان تمام مخلوق کو صرف اللہ سبحان اللہ کے وسیلے سے، سبحان اللہ کے ذریعے سے رزق ملتا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ
मेरी रिस्क की तंगी, मेरे तमाम दौलत पैसे के मसलों को दूर फरमा दे और मुझे दौलत अता फरमा, रिस्क अता फरमा। इसी तरह अगर आप कारोबार करते हैं तो आपने अल्लाह ताला से अपने कारोबार के लिए दुआ करनी है। तिजारत करते हैं तो तिजारत के लिए दुआ करनी है, या अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके लिए दौलत के वसीले वसाइल पैदा कर दे। अल्लाह ताला आपको अपने गैबी खजानों से रिस्क अता फरमाए, क्योंकि इस चीज़ को याद रखिए कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। दुआ मुकम्मल कर लेने के बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, कुछ ही दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि रिस्क और दौलत के हवाले से, पैसे के हवाले से आपके जितने भी मसले होंगे सब के सब दूर हो जाएंगे। जितने भी मसाइल थे वो ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे दूर होने का हक बनता है। आपके घर दौलत आने लगेगी, रिस्क आने लगेगा, पैसा आने लगेगा। जितने भी आपके पैसे और दौलत के हवाले से ख्वाहिशें थीं वो तमाम पूरी होने के बावजूद आपको अल्लाह ताला इतनी दौलत अता फरमा देंगे कि आपकी इंशाअल्लाह ताला 7 नस्लों तक दौलत ख़त्म नहीं होगी। बस आपने अल्लाह ताला पर यकीन और ईमान रखकर, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं रिस्क के हवाले से, इनको अपने जहन में रख कर सुभान अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है।